जी को बड़े भाव से बैठा लिया आदर के साथ। भीष्मक ने नारद जी से कहा, बोले बाबा आज आप सही समय पर आए। बोले क्यों? भीष्मक ने कहा कि इसलिए कि मेरे घर में ना मेरी एक बेटी ने जन्म लिया है, तो वह बेटी की ने हस्तरेखा देख के मुझे बताए दो कि बिटिया ब्याह किनके संगे हुई है, बड़ी हुई के जब का करिए जो नाव का हुई है, तो कृपया हमें बताए दो। तो नारद जी बोले ठीक है बता देंगे, बुलाओ अपनी बेटी को। तो भीष्मक की पत्नी थी जिनका नाम था शुद्धमती। तो शुद्धमती आज का बहु के अपनी गोद में उस कन्या को लेकर के आई है, और जब कन्या को लेकर के आई तो शुद्धमती ने वही कन्या महाराज दी है राजा भीष्मक को। भीष्मक को जैसे ही दई, सो नारद जी ने वह बिटिया की हस्तरेखा देखी, सो नारद जी मन ही मन में बड़े खुश भई, और नारद जी खुश हो के राजा भीष्मक से बोले हैं राजन, बोले हाँ महाराज, बोले तुम्हारे तो भाग खुली है। बोले कैसे? बोले जब बिटिया थोड़ी ना, फिर लक्ष्मी आई है तुम्हारे घर में। हाँ हाँ लक्ष्मी? बोले हाँ। सुनो, अरे सुना नारद की बात, मुनि ने पत्र डालियो, मुनि सोची पाती लगन नाम धरतियो, मुनि सोची पाती लगन। महाराज नारद जी बोले सुनो भीष्मक, तुम जानना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा, इसका विवाह किसके साथ में होगा, तो सुनो हमने बताया। और इसकी शादी द्वारकाधीश कन्हैया के संगे हुई है। बिटिया लक्ष्मी है, ये नारायण दमन बन के आज तुम्हारा तो बैकुंठ बन जाए। जो नारद जी की जब बात सुनी भीष्मक ने, तो पकड़ लाई नारद जी के। बात कही कि तुम्हारी बिटिया को ब्याह द्वारकाधीश कन्हैया संगे हुई है, और तुम्हारी बिटिया को नाम रुक्मिणी हुई है, बड़ी हुई कि भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, अनन्य भक्त होगी। तो कह के नारद जी वहां से चले गए। अब नारद जी जब चले गए तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। अब धीरे 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 महाराज रुक्मिणी जो रहे जे बड़ी भाई, और जैसे ही परीक्षित जी महाराज रुक्मिणी बड़ी भाई, तो बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जो है वो जागृत हो गई। अब बचपन में ही रुक्मिणी ने सोची कि कछु हो जाए ब्याह करिए तो कन्हैया संगे,
ना तो का हुआ संग ब्याह नहीं करी। अब कन्हैया की लगन कैसे लगी? रुक्मिणी के घर महाराज कुछ संत महात्मा आया करते थे, तो संत जो थे ये कृष्ण की गाथा सुनाया करते थे। तो कृष्ण की गाथा सुनते सुनते रुक्मिणी महाराज जो रहे बड़ी भाई सोई बई महाराज गुनाहोधेरी करती रही। जैसे ही बड़ी भाई सोई लगन लग गई कि ब्याह उनके इसने करी। अब रुक्मिणी बड़ी वहीं धीरे 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 अब तो दशा ऐसी हुई कि महाराज चलते फिरते सोते जगते खाते पीते रुक्मिणी को परीक्षित जी महाराज कन्हैया दिखाई देने लगे। अब रुक्मिणी को जब कन्हैया दिखाई देने लगे दादा, तो रुक्मिणी की सहेलियां जैसे बैठन आती तो कोई दूसरी बात करती, तो रुक्मिणी को काऊ की बातें नहीं भाती, उन्हें कन्हैया की बातें भाती। अब कन्हैया की हरैया धर लेती। अब महाराज रुक्मिणी की सहेली कौन लगी जाओ तो मोड़ी बनाए बावरी हुई। हाँ जाए कन्हैया के अलावा कोई नहीं दिखाई दे। सुका बहु अब रुक्मिणी की दशा ऐसी है कैसी कि चलते फिरते और सोते जगते और श्री कृष्ण और चंद्रगुड़ और गाने लगी। रुक्मिणी के मन में ऐसी लगन लगी कैसी रानी भैया छिड़ गई है तार के दीप समान लगी। रुक्मिणी की ऐसी दशा है खाते पीते चलते फिरते सोते जगते उन्हें कन्हैया दिखाई देने लगे। अब धीरे 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 जैसे ही समय बीता रुक्मिणी महाराज विवाह के योग भाई। अब जैसे ही धीरे धीरे रुक्मिणी शादी के योग भाई तो रुक्मिणी की जो मैया रहे शुद्धमती, सो एक दिन शुद्धमती ने देखो कि हमारे घर में भाई बिटिया जो है रुक्मिणी तो वो शादी के योग है, तो अच्छा घरवर देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि घर में जब लड़की सयानी होती है ना तो सबसे ज्यादा चिंता घर में माँ को लगती है। तो क्या हुआ कि अब रुक्मिणी की मैया शुद्धमती ने सोचा कि हमारी बेटी शादी के योग है तो अच्छा घरवर देख करके शादी कर देनी चाहिए। अब शुद्धमती मन ही मन में सोच रही है बड़ी